नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये देखा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई से आजकल तमाम जो नेता हैं वो नाराज हैं और जब भी ईडी कोई कार्रवाई करती है तो सिर्फ एक ही सवाल उठाया जाता है कि ईडी केंद्र के अधीन होकर कार्रवाई कर रही है, केंद्र के द्वारा कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया था और समन दिया था कि आज उनको पेश होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ, मैं स्टार प्रचारक होने के नाते मेरे पास कई सारी जिम्मेदारियां हैं, त्योहार भी हैं, तो मैं पेश नहीं हो सकता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ईडी लगातार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी को कैसे पता पड़ गया था कि ईडी मुझे गिरफ्तार कर सकती है, मुझ पर कार्रवाई कर सकती है आगे चलकर। तो ऐसे तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी। आपको बता दें, ईडी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है और लगातार ये देखा जाता है कि ईडी जहां पर कोई मनी लॉन्ड्रिंग है या पीएमएलए के अकॉर्डिंग काम करती है। देखा जाता है कई बार घोटाला होता है, काली कमाई को लेकर है, तमाम ऐसी बातें सामने निकल कर आती है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि कई बार ये देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल नहीं, विपक्ष के तमाम ऐसे नेता हैं जो इस बात को लेकर जिक्र करते रहते हैं कि ईडी जो कार्रवाई करती है केंद्र सरकार के अधीन पर काम करती है। ईडी की तलवार और भी कई लोगों पर लटकी हुई है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो शराब नीति घोटाले के मामले में उससे पहले देखा जाए मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम थे पहले, वो भी जेल में हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं, वो जेल में हैं, वो ईडी की गिरफ्त में अभी उन पर पूछताछ चल रही है। उससे पहले दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते सत्येंद्र जैन, उन पर भी तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो जेल में हैं। और लगातार ये देखा जाता है कि इस प्रकार की कार्रवाई से विपक्ष लगातार सवाल उठाता आ रहा है, खासकर आम आदमी पार्टी यही सवाल उठाती आ रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कैसे मनोज तिवारी को पता था, सांसद मनोज तिवारी को, कि अरविंद केजरीवाल को ईडी नोटिस भेजेगी, पूछताछ के लिए बुला सकती है। ईडी की बातें मनोज तिवारी को कैसे पता चल जाती हैं? तो तमाम ऐसी बातें सामने निकल कर आती थी। अगर आप छोड़ दें आम आदमी पार्टी को तो ईडी की तलवार और भी लटकी। अगर देखा जाए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी 5 बार नोटिस भेज चुकी है और उन पर भी भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। और सबसे पहले हेमंत सोरेन अगर देखा जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, हाई कोर्ट गए थे, 5 बार समन भेजा गया, वो शायद 1 या 2 बार वो पेश हुए हैं और हर बार बहाना बना देते हैं, कभी अपना डाकिया भेज देते हैं, हेल्थ का बहाना दे देते हैं, तमाम ऐसी बातों को दे देते हैं। तो सवाल यही निकल कर आता है कि जिस प्रकार से विपक्ष लगातार ये कहती है कि ईडी जो कार्रवाई करती है केंद्र के अधीन करती है, केंद्र के द्वारा ही करती है, ऐसे आरोप लगाती है कि जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर ईडी क्यों नहीं जाती, वहां पर छापा क्यों नहीं मारती है। तो ईडी की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी बहुत सवाल खड़े कर रही है बीजेपी पर। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो आज ईडी के दफ्तर अरविंद केजरीवाल नहीं गए। उन्होंने कह दिया कि मुझे मध्य प्रदेश में जाना है, वहां पर चुनावी रैली को संबोधित करना है और मैं ईडी की दफ्तर नहीं जा पाऊंगा। हालांकि देखा गया था कि ईडी दफ्तर के बाहर बाहरी सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया था और ये भी देखा गया था कि जब ईडी कार्रवाई करती हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, राज्यसभा सांसद हो, उन लोगों को पूछताछ के दौरान ही उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया था। अपनी पूछताछ के दौरान वो सबूत को कलेक्ट करती है, रिकॉर्डिंग करती है, तमाम ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय को लेकर बहुत सारे सवाल विपक्ष लगातार करते आ रहे हैं। ये बदले की भावना से काम कर रही है। लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो चुनावी डर की वजह से बीजेपी ऐसा काम कर रही है, लेकिन सवाल ऐसे बहुत सारे हैं जो भी हों। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ईडी के नोटिस देने के बाद आप शामिल नहीं हुए, उनके दफ्तर नहीं गए समन देने के बाद भी, तो ईडी को इतना अधिकार होता है वो आगे चलकर आपको अरेस्ट भी कर सकती है। तो और प्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।